अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में हम ये देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों की हैट्रिक हो गई है। आपको याद होगा कि सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफ़ा दिया, देन बाबर आजम का इस्तीफ़ा आया, और अब पाकिस्तान के जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और जेसन गिलस्पी को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और उन्हें टेम्पररी तौर पर पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल और रेड बॉल हेड कोच बना दिया गया है। इस पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी आ रहा है, चाहे फॉरेन क्रिकेटर्स हों या पाकिस्तान के ही करंट और एक्स क्रिकेटर्स इस पे अपनी राय का भरपूर इजहार भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी मिकी आर्थर की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 होती है उसकी सिलेक्शन में कोच का एक बड़ा किरदार होता है और जो तमाम तर मामलात होते हैं उस पर खुल के बोर्ड को कोच के साथ बात करनी चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेइंग 11 में कोई कोच का अमल दखल ना हो या उसे बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया जाए। सिमिलरली केविन पीटरसन की जानिब से भी इस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है और उन्होंने कहा है कि अभी तो आपकी जी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पर आना शुरू हुई थी, अभी आप एक टेस्ट सीरीज जीते हैं और उसके बाद ही आपने इस तरह के फैसले कर दिए गए हैं। तो एक जो राय देखी जा रही है, चाहे आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को देख लें, एक्स क्रिकेटर्स को देख लें या फिर आप फॉरेन क्रिकेटर्स को देख लें, वो यही कह रहे हैं कि आकिब जावेद साहब जी इस वक्त लाडले बने हुए हैं और उनको ओहदा तफवीज़ करने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया है और आपको याद होगा कि फ़खर ज़मान से रिलेटेड भी मामला चल रहे हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बैकलैश देखने में आ रहा है, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि गैरी क्रिस्टन और जो पीसीबी है उसके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे और फिर जिस तरह से अभी रिजवान को कैप्टनसी सौंपी गई है, इसके बाद तो जो मामला थे वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ही चले गए थे। वो चाहते थे कि दौरे जिम्बाब्वे में भी बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा रहें और ये तजवीज़ उन्होंने दी थी, लेकिन हमने देखा कि कल जब स्क्वाड का ऐलान हुआ है तो जिम्बाब्वे टूर से जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस से बाबर आजम को ही आउट कर दिया गया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में बरकरार रखा गया है। इसके अलावा वो कुछ सपोर्टिंग स्टाफ भी हायर करना चाहते थे, फिर अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 बनाना चाहते थे, जबकि पीसीबी का मौक़िफ़ ये था कि हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा वक्त दें, ये मुमकिन नहीं है कि जब पाकिस्तान के मैचेस हों तभी आप टीम के साथ हों और उसके बाद आप फिर टीम से दूर हो जाएं। आपको याद होगा मिकी आर्थर जब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर भी थे और कोच भी थे, तो वो भी ऑनलाइन कोचिंग ही किया करते थे, लेकिन उस वक्त हम बहुत फ़िदा भी थे मिकी आर्थर पे, तो हम राज़ी हो गए थे। और अभी भी अप्रैल में तकरीबन गिलस्पी साहब ने और गैरी क्रिस्टन ने ये ओहदे संभाले थे और आपको याद होगा कि हम किस कदर पागल हो रहे थे फ़ॉरेन कोचेस के लिए कि हमें जी फ़ॉरेन कोचेस चाहिए। फिर हमारा ये भी एक ख्याल था कि जो कोचेस हों वो ऑस्ट्रेलिया से हों और हमने काफ़ी ज़्यादा कोचेस को ट्राई किया था और बड़ी मुश्किलों से बड़े ही मिन्नतों के बाद गैरी क्रिस्टन हमें मिले थे। और केविन पीटरसन ने भी यही कहा है कि जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है, रिज्यूम है कोचिंग के हवाले से, क्या पाकिस्तान उन्हें जाने देना इस तरह से अफोर्ड कर सकता है, जो कि बड़ा एक वैलिड सवाल भी है। लेकिन पिक्चर कह रहे हैं अभी बाकी है और मज़ीद इस्तीफ़े भी अभी आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं जी फ़खर ज़मान से मुतालिक, जिनको ना सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग किया गया बल्कि उन्हें किसी भी स्क्वाड का फिलहाल हिस्सा नहीं बनाया गया है और इस पे भी ठीक ठाक किस्म का बैकलैश आ रहा है, चाहे फैंस हों चाहे क्रिकेटर्स हों, खुल के अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जैसे कि मोहम्मद आमिर का मैंने जिक्र किया तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे हो सकता है कि फ़खर ज़मान जैसे प्लेयर को आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्क्वाड में ना रखें। और दो हम ये जानते हैं कि वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और इसका मुशाहिदा हमने देखा भी था कि वर्ल्ड कप में किस तरह से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने खेला था और फ़खर ज़मान का उस मैच में जी बड़ा एक अहम रोल था, जिसकी वजह से हमारी होप्स अलाइव थी कि इस टूर्नामेंट में
हमारे लिए अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन फ़खर ज़मान को चूँकि उन्होंने बाबर की फेवर की थी और जो कनेक्शन कैंप हुआ था उसमें अपने दिल की बातें उन्होंने कर दी थी, इस वजह से बाहर कर दिया गया है। अब लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से फ़खर ने बाबर के लिए आवाज़ उठाई थी, क्या बाबर उस तरह से फ़खर के लिए आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो ये देखना अभी बाकी है। इसके अलावा भी मज़ीद उखाड़ पिछाड़ हो सकती है, टीम में मज़ीद भी इस्तीफ़े आ सकते हैं। कुछ ज़रा ये भी कॉट कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान कंसिडर भी कर रहे हैं रेजिग्नेशन को, और अगर वो ऐसा करते हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लॉस होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।